only for darshan. It may be interpreted in any way. It may be interpreted that Swamiji is coming here only to have darshan of all of you, because you are all divinities temporarily encased in a human name and form. जो आपके मानव नाम रूप है, ये आपका असलियत नहीं है. आपकी असलियत इससे परे है. आंख नहीं देख सकता है, कान नहीं उसको सुन सकता है, वाणी उसको वर्णन नहीं कर सकता है, नाक उसको नहीं सूंघ सकता है, हाथ उसको स्पर्श नहीं कर सकता है. वो अतीत है. और उसको कहते हैं, वो क्या है? शरीरत्रय विलक्षण, पंचकोश अतीत, अवस्थात्रय साक्षी, केवल निराकार निर्गुण सचिदानंद स्वरूपी एकमेव अद्वितीय परब्रह्म, आनंद स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, चित स्वरूप, और सदा सर्वदा है. अनादि अनंत सदा सर्वदा है. कालत्रय में उसका अभाव, भूत वर्तमान भविष्य में उसका अभाव कदापि भी नहीं, कभी भी नहीं. इसलिए सदा सर्वदा वो है, इसलिए उसको बोलते हैं वो सत्य. सत्य इसलिए सत्य सदा सर्वदा है. चित जड़ के रूप में नहीं है, पत्थर के रूप में, लकड़ी के रूप में, और कोई जड़ वस्तु के रूप में चैतन्य स्वरूप है. उज्ज्वल, सब देखने वाला, सब जानने वाला, ज्ञान स्वरूप. इसलिए वो चित और सच्चिदानंद परब्रह्म असीमित अगाध आनंद की सागर, इसलिए वो आनंद स्वरूप है. जो भी उसको प्राप्त कर लेता है वो हमेशा हंसता ही हंसता ही हंसता ही हंसता ही हंसता ही रहता है. तो दुख क्या है उनको पूछ दो, वो क्या है हम नहीं जानता है. हाँ, अरे बोलते हैं संसार दुखमय है. हो सकता है वो क्या संसार में नहीं जानता हूँ. मैं एक चीज को जानता हूँ, वो केवल अमिश्रित शतशः, it is purely unalloyed, total 100% bliss. This is the second name for Bhagavan. परब्रह्म का दूसरा नाम है आनंद. आनंद आनंद. गुरु महाराज गाते थे, आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम. वो आनंद केवल ब्रह्म में है. आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सचराचर परिपूर्ण शिवोहम. शिव मने ये शंकर भगवान ने है. शिवा मीन्स एनीथिंग दैट इज ऑस्पिशियस, मंगलमय, कल्याणप्रद, मंगलमय. ये आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सचराचर परिपूर्ण शिवोहम सहजानंद स्वरूप शिवोहम. सचराचर परिपूर्ण शिवोहम सहजानंद स्वरूप शिवोहम. आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम. ये गुरु महाराज का इंस्पायरिंग सॉन्ग्स एंड कीर्तन में ये आप प्राप्त करेंगे.